बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अमूकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्टेपर ड्राइवर है इसको यूज़ करते हुए हम स्टेपर मोटर जो है वो किस तरह से चलाते हैं। तो इसके लिए हम जो पीएलसी यूज़ कर रहे हैं वो मित्सुबिशी की चाइनीज़ पीएलसी है 24MT। और इसके अलावा इसके साथ हमने ये स्टेपर मोटर इस्तेमाल की जो आपको चलती हुई नज़र आ रही है, और साथ इसके हमने यूज़ किया हुआ स्टेपर ड्राइवर। और स्टेपर ड्राइवर का जो मॉडल है वो आपको नज़र आ रहा है 2DM860। तो सबसे पहले स्टेपर ड्राइवर जो है इसकी वायरिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले इसे ऑन होने के लिए एनर्जाइजिंग पावर चाहिए। ये देखें जी, हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है 220, इसको हमने इन दी लाइन और न्यूट्रल पे, और यहाँ पे ये इसकी आउट है नेगेटिव और पॉजिटिव। और आउटपुट जो है वो हमने इसकी कनेक्ट कर दी AC1 और AC2 पे। इसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट से 110 वोल्ट सप्लाई चाहिए, AC और DC। तो हमारे पास DC सप्लाई अवेलेबल है जो इसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद हमारे पास A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली मोटर की वाइंडिंग है, यानी ये पूरा वाइंडिंग का एक कॉइल है जिसे उसने पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया हुआ है। इसी तरह B पॉजिटिव और B नेगेटिव ये वाइंडिंग का अगेन एक कॉइल है, यानी 4 पॉइंट हैं, यानी 4 वायर्स हैं मोटर्स की जो यहाँ पे कनेक्ट होंगी। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें जी, DIR नेगेटिव और DIR पॉजिटिव, इसे हम डायरेक्शन कहते हैं, ये डायरेक्शन के पॉइंट हैं। इसी तरह ये PUL नेगेटिव और PUL पॉजिटिव, यानी ये पल्स के पॉइंट हैं। और ये देखें, ये ENA नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इनेबल के पॉइंट हैं। तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो वायरिंग होती है वो 2 तरह की वायरिंग होती है, एक PNP और दूसरी NPN वायरिंग होती है। तो मैंने इसके अंदर जो वायरिंग की है वो NPN की है। तो जब आपने NPN वायरिंग करनी है, सबसे पहले जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये देखें जी, हमारा जो DIR का सेकंड पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह पल्स का जो सेकंड पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है, और इनेबल का जो सेकंड पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो इनको मैंने आपस में जंपर कर दिए। ये देखें, ये सारे पॉइंट जंपर है, इधर से एंड वाला पॉइंट पॉजिटिव का जंपर है। सारे पॉजिटिव पॉइंट जंपर करके इनको मैंने एक पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। ये देखें जी, ये मेरी पॉजिटिव सप्लाई है, ये फर्स्ट सप्लाई जो है, इनको मैंने एक पॉजिटिव सप्लाई दे दी है, इनकी पॉजिटिव मैंने जो है वो कॉमन कर दी है। अभी यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्शन के लिए जो सप्लाई देनी है और जो पल्सेस देनी है वो मैंने देनी है PLC से, PLC की ट्रांजिस्टर साइड से, और उससे मैंने जो कॉमन सप्लाई दी है वो नेगेटिव दी हुई है। ये हमारा नेगेटिव का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये मैंने सप्लाई PLC के कॉमन पॉइंट पे दी हुई है, और यहाँ से जो PLC की आउटपुट्स आ रही हैं वो हमारे पास नेगेटिव आ रही हैं। तो ये मैंने डायरेक्शन की वायर लगाई हुई है, और उसके अलावा मैंने पल्स की वायर लगाई हुई है। तो ये देखें जी, ये जैसे ही पल्सेस हमारी जनरेट होंगी तो पल्सेस के साथ जो है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी, और इसी तरह जैसे डायरेक्शन के ऊपर इनपुट आएगी तो हमारी जो मोटर है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह ये हमारी मोटर की वायर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये मोटर से हमारी आ रही हैं 4 वायर्स जो हैं, और ये इसकी पावर सप्लाई और ये कंट्रोल की वायरिंग होगी। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ डिटेल है स्विचेस की, डिफरेंट तरह के स्विचेस हैं। ये देखें जी, ये करंट सेटिंग के स्विचेस हैं। सबसे पहले जो ऊपर डिटेल आ रही है, अगर आपने 2.1 एम्पेयर की रेंज तक इसे चलाना है तो इसके लिए आपने स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 इनको 0 पे रखना है। अगर आपने इसे रेंज 3.15 पे लेके जानी है तो देन आपने फर्स्ट स्विच ऑन रखना है और बाकी 2 स्विचेस जो हैं वो ऑफ़ रख देने हैं। तो ये स्विचेस हैं कहाँ पे, ये देखेंगे, ये स्विच 1, 2, 3, 4। इसी तरह आगे हैं 5, 6, 7, 8। तो ये जो 5, 6, 7, 8 स्विचेस हैं ये हैं स्टेप पर रेवोल्यूशन के। इसमें डिफरेंट स्टेप्स नज़र आ रहे हैं आपको, देखें जी, 400, 800, 1600। तो इस हिसाब से आपने इन स्विचेस की सेटिंग कर लेनी है। तो ये स्टेपर ड्राइवर की कुछ सेटिंग है बेसिक जो मैंने आपको समझाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, हमने इसके साथ HMI कम्युनिकेट करवाई हुई है PLC के साथ, और ये हमारी स्टेपर मोटर जो आपको चलती हुई नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम राइट किया हुआ है, हम अभी आपको चला के दिखाते हैं।
ये देखें जी, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पल्सेस की स्पीड बढ़ाता जाऊँगा तो हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम राइट किया हुआ है। ये देखें जी, मोटर की स्पीड बढ़ गई है। तो अभी मैंने अगर मोटर की डायरेक्शन जो है उसको चेंज करना है तो जैसे ही मैं डायरेक्शन वाला बटन पुश करूँगा तो हमारी जो मोटर है वो दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई है। डायरेक्शन ऑफ करूँगा तो मोटर दोबारा यानी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गई है। तो ये मेरी स्टॉप है, यानी अगर इसको मैंने स्टॉप करना है तो यहाँ से मेन स्टॉप है, यानी पल्सेस देना पीएलसी जो है वो बंद कर देगी, दोबारा अगेन ऑन करेंगे। और यहाँ से मैंने एंट्री रखी हुई है, यहाँ से हम पल्सेस कम ज़्यादा देखें। हमारी मोटर की स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है। अगेन स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। ये देखें जी, मोटर स्पीड पर चलना शुरू हो गई है। तो ये हमने जी एक छोटा सा प्रोग्राम राइट किया है स्टेपर ड्राइव लगा के साथ, स्टेपर ड्राइवर और स्टेपर मोटर। तो नेक्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर हम आपको जो पीएलसी का प्रोग्राम है वो राइट करने का तरीका बताएंगे और इसको जो है वो चाइनीज़ एचएमआई के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका बताएंगे। तो ये देखें जी, ये 4.3 इंच की चाइनीज़ एचएमआई है और ये चाइनीज़ पीएलसी है ट्रांजिस्टर वाली। तो ये बड़ी लो कास्ट के अंदर हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।